टब्स में तकरीबन बाहर ओपन फार्मिंग में आप 3-4 एकड़ की फिशेस 2 टब में मौजूद है, 3-4 मरले में। 6 मंथ का इसका कल्चर होता है, 6-7 मंथ का इसका कल्चर होता है। अगर आप बाहर ओपन फार्मिंग में कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन 1 साल लगता है। इसमें यह भी एक बेनिफिट है कि 6-7 मंथ में इसे सारा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दे रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। जिस तरह आपको पता है कि 1-1.5 मरले में तकरीबन 2 एकड़ की फ़िश या 1.5 एकड़ की फ़िश रखना नामुनासिब है कि उसे कोई मानेगा ही नहीं, कोई यकीन ही नहीं करेगा, मुमकिन ही नहीं है। तो इसमें मछली की जो है तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एरिएशन सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन जा रही है उससे। पानी है वो 6 मंथ जितने टाइम का कल्चर होता है ना वो एक ही रहेगा, यानी उसको चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करते, उसे ही मेंटेन करके रखना होता है। अगर बाहर आप ओपन फार्मिंग में कर रहे हैं तो उसमें डेली आपको पानी डालना पड़ता है। इसमें ये भी एक बेनिफिट है कि इसका अगर आपके ओपन फार्मिंग में टरबाइन चल रहा है या बिजली पे है या डीजल पे है, उसके भी कितने ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं, तो इसका एक ये भी बेनिफिट है कि इसमें एक ही पानी 6 मंथ एक ही पानी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं सोशल डेली वाइस। आज मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में कोई ना कोई छोटा सा सेटअप लगा के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये फ़िश फार्म का बिज़नेस है और हमारे साथ शौर अहमद मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से भाई ने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कैसे ये प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया, स्टॉक मंगवाया, कैसे इन्होंने बनाया और किस तरीके से ये फ़िश फार्म का एक छोटा सा 3 से 4 मरले के अंदर ये सेटअप लगा के तो ये फ़िश फार्म जिन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। इनसे पूछते हैं, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको ये जो बिज़नेस आइडिया है फ़िश फार्म का, ये कहाँ से आया? मुझे इसके रिलेटेड सर से, मैं जिस तरह आपको बताया कि मैं BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, सर से इसके रिलेटेड असाइनमेंट मिला था बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पे, तो उससे सर्च किया मैंने यूट्यूब से, गूगल से, और ये फिर थाईलैंड की टेक्नोलॉजी है, इसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उधर से लेके आए हैं हम। इस 2 टब्स के अंदर इस टाइम कितनी मछली मौजूद है? इस 2 टब्स में तकरीबन बाहर ओपन फार्मिंग में आप 3-4 एकड़ की फिशेस 2 टब में मौजूद है, 3-4 मरले में। ठीक है, यानी कि आपने 3-4 एकड़ में जितनी मछली होती है उतनी आपने ये 2 टब्स में, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके 2 टब्स में 3-4 मरले में क्या लें रखी हुई है हमने। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये आपने इसकी जो टोटल ट्रेनिंग है ये कहाँ से हासिल की? मैंने इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन लिया था थाईलैंड से, और कुछ गूगल से, यूट्यूब से खुद सर्च वगैरह भी किया था इसके रिलेटेड। ठीक है, इसमें जो मछली आपने डाली है वो मछली आपने कहाँ से ली है? जो 2 इकसाम की फ़िश मौजूद है हमारे फार्म पे अभी, तलापिया और बंगश। तलापिया तो इधर पाकिस्तान से ही मिल गया था, और जो है बंगश है, पंगासियस जिसे बोलते हैं, वो हमने थाईलैंड से इंपोर्ट किया था। ये मछली जो स्टार्टअप में ली जाती है उसका मसलन जो सीड लिया जाता है वो कितने का पर पीस मिलता है? तकरीबन 35-40 रुपये का भरा था हमें बंगश का, और ये जो तलापिया इसका 3-4 रुपये का पड़ जाता है इधर पाकिस्तान से ही। ठीक है, इसके अंदर मसलन इस टाइम आप उसकी क्वांटिटी एग्जैक्ट बता सकें कि एक टब के अंदर कितनी क्वांटिटी हम एटलीस्ट रख सकते हैं? 2000 फिशेज़ हैं इसमें एक टक में अभी जो बंगश है हमारे पास मौजूद। ठीक है, यानी कि 2000 इसमें और 2000 इसमें आपने रखी हुई है, ऐसा टोटल 4000 फिश इस टाइम बैक साइड पे हमारे में। जी ऐसा ही है। इसको तैयारी में कितने मंथ लगते हैं? 6 मंथ का इसका कल्चर होता है, 6-7 मंथ का इसका कल्चर होता है। अगर आप बाहर ओपन फार्मिंग में कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन 1 साल लगता है। इसमें यह भी एक बेनिफिट है कि 6-7 मंथ में इसे सारा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दे रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। जिस तरह आपने देखा कि ये शेड भी लगा हुआ है, टेम्परेचर किट के भी लगी हुई है, सारा हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मुहैया कर रहे हैं इसको। तो तकरीबन इसमें 6 माह का कल्चर होता है इसको तैयार कर। ठीक है, अच्छा, ये जो बैक साइड पे शेड बने हुए हैं ये आपने खुद बनाए हैं या किसी से बनवाए हैं? ट्रेनिंग सेशन लिया था, उसमें हमें सिखाया गया था, और ये मैंने खुद कंस्ट्रक्शन की है, इसको खुद बनाया। और मछली की ये जो मैं कुछ पाइप्स वगैरह जो ना ये मैं बैक साइड पे देख रहा हूँ, ये पाइप से मतलब क्या प्रोसेस क्या है इनका? जिस तरह आपको पता है कि 1-1.5 मरले में तकरीबन 2 एकड़ की फ़िश या 1.5 एकड़ की फ़िश रखना नामुनासिब है कि उसे कोई मानेगा ही नहीं, कोई यकीन ही नहीं करेगा, मुमकिन ही नहीं है। तो इसमें मछली की जो है तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एरिएशन सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन जा रही है उससे। ठीक है, इसमें जो पानी है उसको मसलन किस तरीके से आप चेंज करते हैं, उसका चेंजिंग का प्रोसेस क्या है? तकरीबन इसमें जो पानी है वो 6 मंथ जितने टाइम का कल्चर होता है ना वो एक ही रहेगा, यानी उसको चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करते, उसे ही मेंटेन करके रखना होता है। सर्दियों में और गर्मियों में आप इसके टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं? ये शेड की ज़रिए मेंटेन करते हैं। गर्मियों में ये ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, बाद में अभी सर्दियाँ आ रही हैं जिस तरीके से, तो हम पॉलीथीन शीट लगा रहे हैं ऊपर शेड, ऑटोमेटिकली उसको कवर। क्या टेम्परेचर ये कितना आप रखते हैं इसके लिए? ये 24 से लेके 30 के दरमियान में रखना होता है। अभी हमारे 26 है इसका। ठीक है,
पानी के अंदर बहुत सी नमकियात मौजूद होती हैं जो मछलियों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जब इतनी ज़्यादा मछली सिर्फ एक 20 बाय 20 के टब में मौजूद है तो बहुत सी नमकियात की कमी भी हो सकती है। चीज़ को कैसे आप मेंटेन करते हैं? वो हम मिनरल्स ऐड करते हैं, बाहर से सॉल्ट ऐड करते हैं, शीरा ऐड करते हैं, फीड इसको प्रोवाइड करते हैं। 50% फीड इसके वेस्ट ही हम बनवा रहे हैं, इसके अंदर एक साइकिल करवा रहे हैं। जो वेस्ट करती है हम इसमें बैक्टीरिया ऐड करते हैं। हमने बेसिकली ये सी कल्चर डेवलप किया हुआ है, समुंदर में अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है, तो वो डेवलप किया हुआ है। हम बाहर से इनएक्टिव जो बैक्टीरिया था वो एक्टिव करके इसमें डाल रहे हैं, तो वो इसके वेस्ट के साथ रिएक्शन करता है, उससे फिर फ्लॉक पार्टिकल जनरेट होते हैं, तो उधर से इसकी फीड तैयार होती है इसके वेस्ट से ही अंदर। ये जो आपने बैक साइड पे मैं देख रहा हूँ पाइप्स में ऑक्सीजन लगाई हुई है, ये 24 घंटे चलती रहती है? ये 20/4 आवर चाहिए इसके लिए। फर्स्ट करें कि अगर उसमें कोई लाइट वगैरह चले जाती है तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? वो आपटा लगा हुआ है पहले हमारे, फिर उसके पीछे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, यूपीएस सोलर सिस्टम, और वो भी अगर ख़त्म हो जाता है और बैकअप के लिए जनरेटर हमारे पास। यानी कि 24 घंटे वो चलता रहेगा, बंद नहीं हो सकता? बंद नहीं होना चाहिए, वो 20/4 आवर चलना चाहिए। अच्छा, इसमें आपका कोई बिजली का खर्चा वगैरह भी इस पर आपको आता है? किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं आप? जी आ रहा है। अगर मैंने आपको बताया कि ओपन फार्मिंग में आप कर रहे हैं तो तकरीबन पानी चल रहा है आपका उधर, तो 1 लाख तक बिल आ जाता है उधर, तो लेकिन इसका 5-6 हज़ार रुपया मंथली बिल आ रहा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बिल की भी इसमें बचत हाँ, है? ये 200 वाट का पंप है, इतना ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं ले रहा है। ठीक है। ये जो अहाता इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद है, कितने अहाते के अंदर हम इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं? आपके वो सेटअप के हिसाब से डिपेंड करता है। आप छोटा वाला सेटअप लगा रहे हैं, बड़ा सेटअप लगा रहे हैं, तो हमारा तकरीबन 4 मरले में 3-4 मरले में बना हुआ है ये। अगर बंदा ये 2 टैप लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो टोटल मसलन अगर उसको 6 मंथ के बाद उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या वो जो इन्वेस्टमेंट की उसके बाद कितना वो प्रॉफिट उसको बच जाता है? तकरीबन जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होती है ना, वो उसका रिटर्न हो जाता है उसके 6 मंथ के बाद, और रिटर्न हो के भी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है ये इसको बनाने में, उससे भी इसको प्रॉफिट होगा। यानी कि एक बंदे ने 10 लाख लगाया है तो 10 लाख का उसको रिटर्न 20 लाख होगा, उसके अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट भी निकल जाएगी, उसको 6 मंथ का प्रॉफिट भी हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। सही है। यानी कि अपनी मर्जी है कि आप 2 टब लगाना चाहें 2 लगा सकते हैं, 3-4 लगाना चाहिए, 10 लगाना चाहिए, वो अपनी मर्जी है आपकी। जो मछली है वो 6 महीने में जब तैयार होती है तो एग्जैक्ट उसकी जो वेट होती है और लेंथ जो होता है वो कितना होता है? अभी हमारे फार्म में केजी से अबव है, तो 1.5 केजी से अबव हो जाए तो आप निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर आप मंडी में भी इसको सेल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वालों को भी दे सकते हैं, मैरिज हॉल वालों को भी दे सकते हैं। कोई अगर आपसे सीखना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है, सिखा रहे हैं आप इसकी? जी हम ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, इसका कम्प्लीटली एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। वो कोई अगर सीखना चाहे तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, वो इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकता है।